क्या आप सोचते हैं कि इंसानियत सबसे एडवांस्ड और इवॉल्व स्पीशीज़ है? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी मैडनेस छुपी है कि बस एक चांस चाहिए आज़ाद होने के लिए। रशिया का एक एक्सपेरिमेंट इसी मैडनेस को समझने की कोशिश में था, या शायद उसे कंट्रोल करने की। पर क्या ये सिर्फ रशिया का ही सच था, या फिर इंडिया के फाइल्स में भी ऐसे टांग एक्सपेरिमेंट्स का कोई राज छुपा है? आज की कहानी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेंज, डार्क और मिस्टीरियस कहानी। नाइनटीन 40s के दौरान रशिया एक बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसका गोल ये आइडेंटिफाई करना था कि इंसान को बिना नींद के कितने दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक सील चेम्बर में रखा गया और उनसे ये कहा गया कि अगर वो 15 दिन तक जागते रहेंगे तो उन्हें फ्रीडम मिलेगी। साउंड सिंपल, राइट? लेकिन वो चेम्बर एक ऐसी जगह थी जो कि एक बहुत ही सिनिस्टर चेन ऑफ इवेंट्स को अंजाम देने वाली थी। उस चेम्बर के अंदर एक अननोन गैस रिलीज की गई जो कि एक सीक्रेट कोड नेम से ही जाना जाता था। अब इस गैस का प्राइमरी फोकस उन प्रिजनर्स को जगा के रखना था, लेकिन उसका इफेक्ट उनके दिमाग पर क्या कर रहा था ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। शुरू के 3 दिन सब कुछ नॉर्मल था। प्रिजनर्स रिसर्चर से माइक्रोफोन के थ्रू बातें करते और अपने थॉट्स शेयर करते। ये बातें ज़्यादातर कैजुअल ही थी, जैसे कैसे फ्रीडम के बाद वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ये चेम्बर में कुछ अजीब सी स्मेल थी जो स्टिमुलेट गैस की थी, जो उन्हें जगाए रख रही थी। ये गैस उनके बॉडी को एक्टिव रखती थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बदलने लगा था। चौथे दिन के बाद प्रिजनर्स ने एक दूसरे से बातें करना कम कर दिया। वो सिर्फ विस्पर्स में बात करने लगे, जैसे कोई उनके प्राइवेट कन्वर्सेशन सुन रहा हो। और फिर शुरू हुआ पैरानोया। उन्होंने माइक्रोफोन्स पे रिसर्चर से शिकायत की कि चेम्बर में कुछ है जो उन्हें देख रहा है, लेकिन चेम्बर तो कंप्लीटली सील्ड था, है ना? नाइट डे पर एक प्रिजनर बिना किसी रीजन के चिल्लाने लगता। उसका चिल्लाना इतना लाउड और कंटिन्यूस था कि उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाते हैं। बाकी प्रिजनर्स उसके स्क्रीन का बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। इंस्टेड उन्होंने एक और अजीब काम किया। चेम्बर में कुछ बुक्स रखी थी। दे स्टार्टेड टीयरिंग अपार्ट दोस बुक्स एंड देन उसे अपने ह्यूमन वेस्ट में स्मीयर करके वॉल्स पे कुछ लिखने लगे। अब जो भी उन्होंने वहाँ लिखा था वो किसी लैंग्वेज में नहीं था, वो एक मैडनेस का एक्सप्रेशन था। आफ्टर 10 to 15 डेज जब चेम्बर खोला गया तब सीन इतना हॉरिफाइंग था कि रिसर्चर्स को समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करें। वहाँ पर एक प्रिजनर डेड था और बाकी 4 म्यूटिलेटेड थे। उन्होंने अपने ही बॉडी पार्ट्स काट लिए थे और वो उसे ही खा रहे थे। जब बाकी चारों को चेम्बर से बाहर निकाला गया तो वो बस यही बोल रहे थे कि हमें गैस दो, हमें सोना नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी गैस से इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि अगर वो सो जाते तो उनका ब्रेन डेड हो जाता और वो तुरंत मर जाते। जब रिसर्चर्स ने पूछा कि वो कौन है, तब एक प्रिजनर ने कामली जवाब दिया कि हम वो मैडनेस है जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई है, एक ऐसा जानवर जो सिर्फ आज़ादी चाहता है। और यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट सिर्फ रशिया तक ही लिमिटेड थे? क्या इंडिया के सीक्रेट लैब्स में भी कभी ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे? 1970s के दौरान इंडिया में एक फाइल लीक हुई थी जिसमें सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रिजनर्स और कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पर उनका एंड्योरेंस और मेंटल ब्रेकडाउन का एनालाइज करने के लिए माइंड कंट्रोल और स्लीप डिप्रीविएशन जैसे टेस्ट किए गए थे।
अब ये भी कहा जाता है कि कुछ फॉरेन एजेंसीज जैसे CIA ने भी इंडिया में ऐसे कोवर्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए डेटा कलेक्ट किया था, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और डिजीज ट्रांसमिशन को स्टडी किया गया था। अब क्या ये एक अफवाह थी या एक सच जो कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया हो? जो भी हो, इस तरह की फाइल से हमें ये चीज़ सीखने मिलती है कि हर देश के सीक्रेट्स के पीछे कुछ ना कुछ सच छुपा होता है। तो इस टॉपिक पर अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना, और अगर आपको भी ऐसे ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस कहानियाँ पसंद है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस।